जाखड़ साहब थे, वो भी हमेशा कहते थे भी मैं कोई हिंदू सिख की बात ही नहीं है। अगर मेरे सिर पे पगड़ी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है ना मैं पंजाबी नहीं हूं या सिख नहीं हूं। अंदर से मैं शायद पगड़ी वाले से ज्यादा सिख हो सकता हूं। वही नाराजगी से तो वो कांग्रेस छोड़ कर आए थे और वही चीज अब हम बीजेपी में देखेंगे। नहीं, अब तो वो टर्म पूरी उनकी हो गई। साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन साहब ने तो पहले ही अपने रिजर्वेशन दिखा दें, सेइंग नॉट द राइट मैन। कैप्टन साहब पहली बात पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। उनके परिवार से इस पॉलिटिक्स में सक्रिय कौन है? उनकी बेटी बीबा जयेंद्र कौर जो अभी यहाँ पे बैठे थे। कई बार तो आपका नाम भी चला कि आप लीड कर सकते हैं, क्या आप सीएम चेहरा बनने के लिए तैयार हैं? 17 ईयर बहुत लंबा समय होता है मुझे पार्लियामेंट में बैठे हुए दिल्ली में। असली मेरा मन यहाँ है। केवल ढिल्लन की आज ताजपोशी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रवनीत बिट्टू, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप दिल्ली से आए हैं इस ताजपोशी के लिए, लेकिन क्या ब्लूप्रिंट है बीजेपी का, खासतौर पे इलेक्शंस को देखते हुए? एक तो हम देख रहे हैं एक जट सिख चेहरा लाया गया है। पहली बात तो एक पंजाब का फैब्रिक है जिसमें कहीं भी जट सिख हिंदू मुसलमान ईसाई कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इतनी हमारी स्टेट है। तो उसमें जाखड़ साहब थे, वो भी हमेशा कहते थे भी मैं कोई हिंदू सिख की बात ही नहीं है। अगर मेरे सिर पे पगड़ी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है ना मैं पंजाबी नहीं हूं या सिख नहीं हूं। अंदर से मैं शायद पगड़ी वाले से ज्यादा सिख हो सकता हूं, गुरु को ज्यादा मान। वही नाराजगी से तो वो कांग्रेस छोड़ कर आए थे और वही चीज अब हम बीजेपी में देखेंगे। नहीं, अब तो वो टर्म पूरी उनकी हो गई। आज देखो, अब मेरी भी अब 2 साल पूरे हो गए राज्यसभा। वो आगे पार्टी ने फैसला करना है। उनके 3 साल पार्टी में एज ए प्रेसिडेंटशिप पूरे हो गए, अश्विनी जी उनके साथ थे। तो अब उन्होंने केवल ढिल्लों जी जो बिल्कुल वहां से आते हैं जहां पे आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा लहराया था, और जो उन्होंने कहा जैसे अपना तंबू लगाया था, सर्कस वाला तंबू, तो वहां से वो उसी जिलों से आते हैं। तो बहुत अच्छा बेस है उनका, और बहुत ठंडे लहजे के केवल ढिल्लों जी हैं, और सबको साथ लेके वो चलेंगे। और जाखड़ साहब साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन साहब ने तो पहले ही अपने रिजर्वेशन दिखा दें, सेइंग नॉट द राइट मैन, नॉट द राइट चॉइस। देखो कैप्टन साहब पहली बात पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। उनके परिवार से इस पॉलिटिक्स में सक्रिय कौन है? उनकी बेटी बीबा जयेंद्र कौर जो अभी यहाँ पे बैठे थे, जो एक महिला वुमेन्स जो विंग है सबसे बड़ा बीजेपी का, उसके हेड है, उसको हेड कर रहे हैं। तो वहां वो स्टेज पे, और कल भी केवल ढिल्लों जी उनके पास थे, और ब्लेसिंग देने महारानी प्रनीत कौर जी वो भी आए थे। केवल ढिल्लों बहुत ज्यादा नजदीक थे, नजदीक हैं, पर लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है, अभी पिछले 3-4 साल मेरे साथ मिलने नहीं आए। मुझे आज भी याद है जब कैप्टन साहब को ये बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी ने जब उतारा एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उनको, तो बीजेपी ज्वाइन की, उसके दौरान उन्होंने कहा अभी केवल ढिल्लों, उसके बाद मुझे मिला नहीं। तो अब जिस दिन एक बुजुर्ग माँ बाप को भी कभी इस चीज का गुस्सा होता है मन में, अभी उनके पास जाएंगे, वो तस्वीरें आपके सामने आएंगी और आशीर्वाद लेंगे, ब्लेसिंग लेंगे। केवल ढिल्लन व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल? वो क्या ऐसी लीडरशिप लेकर आते हैं जो कि पहले ही बीजेपी में नहीं था? कई बार तो आपका नाम भी चला कि आप लीड कर सकते हैं, क्या आप सीएम चेहरा बनने के लिए तैयार हैं, खासतौर पर बीजेपी? देखो अब हर चीज का बीजेपी में हर एंगल, हर चीज देख के परख के फैसला करती है। अब मैं तो एक फेस बीजेपी में 2 साल से एक मंत्री रह के जो परफॉर्म कर ही रहा था, और इसमें ये नहीं है अभी जाखड़ साहब अगर चले गए वो छोड़ के चले जाएंगे कहीं, वो भी केवल ढिल्लों के साथ उनको सपोर्ट देंगे। कई बार जब किसी मतलब टन्योर जब किसी का खत्म हो जाए तो फिर किसी न किसी ने तो आना, ये परमानेंट किसी की दोस्त है नहीं है, क्योंकि गुटबाजी एक समय में जो कांग्रेस की थी, यही फर्क है। मैं यहाँ पे, हम भी कांग्रेस से आए हुए, जाखड़ साहब भी वहां से आए, ये ढिल्लों साहब भी वहां से आए, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रंग रूप होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिजाइन होता है। वहां पे आज भी हर वक्त दिल्ली जाते हैं तो कोई फैसला नहीं होता, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बुलाते हैं। यहां पे देखो केवल ढिल्लों जी का सीधा सारी
पार्टी ने फैसला किया और उसे सारे एक लाइन में बैठ के आज उनका स्वागत किया और उस दिन का वेलकम कर रहे हैं। हर आदमी जो भी जिसका जितना औहदा है, जितना कद है, वर्कर तो मालिक होता है, वो यहाँ पे बैठा है और उनका वेलकम स्वागत कर रहा है। मैंने यही कहा भी इस पार्टी में मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं भी यहाँ पे कोई आपको ये बखरेमा नहीं दिखेगा किसी के, हर अपने अपने काम को समझता है। और यहाँ पे अगर पार्टी अपनी वो दूसरी पहली पार्टी छोड़ के ही तब गया है भी इसमें कुछ अच्छा है, बात सत्ता की नहीं है। यानी आपका जो फोकस है, क्योंकि आपका राज्यसभा टर्म खत्म हो रहा है, आपका फोकस क्या रहेगा? आप वहीं पे मैं वो भी बात करता हूँ, पर मैं वैसे कह रहा हूँ भी यहाँ पे देखो आके मनप्रीत सिंह बादल भी बैठे हैं, राणा सोडी भी बैठे हैं, उनके पास तो कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। पिछले दिनों बीजेपी का ये स्वभाव ही ऐसा है, रंग ही ऐसा है भी जो जिम्मेवारी दी जा रही है वो कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ संपला जी बैठे हैं, सोम प्रकाश जी बैठे थे, सीनियर लोग रहे हैं। किसी को ये कोई इशू ही नहीं कभी होता भी ये जी कांग्रेस से बाहर से लेके आप आए, ये एंटर हुए थे और प्रेसिडेंट बना दिए पार्टी के। वहां पे तो अगर चन्नी बना लिया तो दूसरा गुट, तीसरा गुट, चौथा गुट। हाँ, जहां तक मेरी बात है, मैंने ये 3 दिन पहले जरूर ये पार्टी को फैसला लेने से पहले रिक्वेस्ट की है भी मुझे अगर आप फ्री कर सकते हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन मेरा अब 17 साल में हो गया, 17 ईयर बहुत लंबा समय होता है मुझे पार्लियामेंट में बैठे हुए दिल्ली में। असली मेरा मन यहां है और उस पार्टी में मौका नहीं मुझे मिला, दिल्ली एमपी बना के ही रखा। एक बार मैं लड़ा जरूर, जब भगवंत मान कह रहे हैं ना, ये भगवंत मान ही हारे थे उस टाइम। लेकिन अब मेरी पार्टी का भी यही है, इसीलिए मुझे उन्होंने ग्रो करवाया, नहीं तो मैं तो इलेक्शन हार गया था। हारने के बाद भी अगर उन्होंने मुझे मंत्री बनाया और रखा मेरा कद बढ़ाने के लिए, तो उसका अब इलेक्शनों में यूज करना है। पॉलिटिकल पार्टी हो तो इसी के लिए होती हैं। तो अब मैंने ये कहा है भी हम रेडी हैं अपने समान। स्टेट असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे? बात तो यही है बात तो यही है भी मैं अब स्टेट इलेक्शन महीने 6 इलेक्शन में रह गए हैं, भी मेरे को अब मौका दीजिए और मैं अपने 4-6 महीने मेहनत करके पंजाब में सरकार भी और एमएलए की पारी भी खेलना चाहता हूं। भगवंत मान को आप दोस्त भी बोलते हैं, लेकिन कई बार वो चुटकी भी लेते हैं। वो तो कहते हैं कि पार्टी 2 में ही सिमट गई है और आगे भी ज्यादा कुछ होना नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे आज भगवंत? अरे मैं तो कहता हूं भगवंत मान साहब, आगे भी आपसे ही लड़ा था मैं, याद है ना? तो आप किसी को इतना हल्के में कभी लेना नहीं चाहिए। ऐसे ही हल्के में वेस्ट बंगाल में ले रहे थे बीजेपी, ना 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 ना, ये तो क्या बात है, कुछ भी नहीं है। तो आज हालात देखो आप क्या है, खुद जो एमएलए जीत के भी आए हैं वो भी असली टीएमसी बना रहे हैं। और कल दीदी के साथ मुश्किल से 3 एमपी थे। अगर ये अच्छे होते, फिर मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, आज 7 एमपी राज्यसभा के, ये अगर ये इतने ही अच्छे थे तो वो छोड़ के क्यों आए? आज इस कुर्सी पे को 7 उनकी टर्म पड़ी है, उनको कोई ये नहीं था, उनको कोई तकलीफ थोड़ी थी, उनकी तो टर्म पड़ी थी अभी 6 साल की। पर लेकिन वो बीजेपी में क्यों आए? भी जो हम काम करना चाह रहे हैं पंजाब के लिए कुछ, जब वहां कोई मौका ही नहीं देता, उनकी कुर्सी ये अपने जो मेरा एक आखिरी सवाल होगा, ये है कि 300 बिजली यूनिट दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जुलाई से ये रोल आउट करेंगे, 1000 रुपए देंगे महिला को। बीजेपी क्या दे रही है? देखो बात सुनिए, एक मैं टाइम लगाऊंगा। ये आप मुझे बताइए, 5 साल होने को हैं, ये कितनी देर 1000 रुपये का लॉलीपॉप देंगे? अब जुलाई कर दिया, 1000 देना है, कोई जेब से देना, यार सरकार से देना, दो ना, क्यों नहीं दे रहे? सरकार का ही पैसा है ना, 5 साल से क्यों नहीं दिया किसी सबका? मैं तो ये, हाँ बिजली फ्री है, आप 300 दे रहे हैं, लोगों की बिजली है, हम 600 दे देंगे, इसमें क्या फर्क? इस लोगों की, पर साथ में हम पैसा भी तो लेके आएंगे बीजेपी से। यहां तो ये है 2 महीने में 53,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। और डीए आप रोज कवर करते हो, हाई कोर्ट तक फटकार लग रही है। 60% दिल्ली से सेंटर में मिलता है, यहां पे 42 है, वो भी नहीं दे हो रहे। तो और फिर 1000 रुपए की बात आप कर रहे हैं, ये पैसा आएगा कहां से? कर्जा ही चढ़ेगा ना। हम लोगों को सिर्फ इतना कह रहे हैं, बीजेपी डबल इंजन बनाइए, हम पंजाब का कर्जा भी उतारेंगे और ये चीजें तो मिलेंगी, दुगनी मिल जाएंगी। क्योंकि वो तो मतलब जो आरबीआई है,
सेंटर जो यूपी जैसे प्रदेश जो हमसे 4-4, 5-5 गुना बड़े हैं, मध्य प्रदेश जो 10 गुना बड़ा है, वो प्रदेशों में बाहर लगी हुई है। और सबसे जो कठिन लेकर आएंगे सर, आखिरी सवाल हर कि चीज दिल्ली के में लिए। एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है, 21 लोग मारे गए हैं मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में। तो क्या आप बोलना चाहेंगे उस पे? ये तो बहुत ही 21 लोग, ये तो बहुत ही दुखदायक मामला है। बहुत ही, मैं तो इस पे जितना भी शोक जता सकूं जताऊंगा। लेकिन ये मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं ये जब गर्मी, पता नहीं रीजन क्या रहेंगे, लेकिन कहीं ये शॉर्ट सर्किट ऐसी चीजें, बहुत गर्मी में हमें केयरफुल रहना चाहिए जब इतने बड़े एसीज चलते हैं, जहां कहीं ना कहीं ऐसी स्पार्किंग या ऐसी होती है जिसके कारण ये हादसा, मुझे नहीं पता अभी क्यों हुआ, पर दिल्ली गवर्नमेंट को जो भी इसमें है, देखो वापस तो चले गए, तो भगवान अपने चरणों में उनको निवास बख्शे, जगह दे। बट जो कोई, चाहे वो होटल वाला है, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसकी ये कमी होगी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उल्टा टांग देना चाहिए। ये ऐसे मौके पे कार्रवाई होनी चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी जी की होती, दिखना चाहिए भी आपने, मतलब आगे कोई ऐसी गलती ना कर पाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवनीत बिट्टू, जो कि हमसे बात कर रहे थे।